बता दीजिएगा कि माई का लाल पैदा हो गया है। नकली हितैषी बनते हैं वो आदिवासियों का। अरे आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड में रिम्स 2 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन इसे फिल्माने के लिए कई तरह के पेंच हैं। इसको लेकर के झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि हम तो रिम्स 2 की आधारशिला रखने ही जा रहे थे कि भाजपा वाले, यानी कि उनका सीधा कहना था कि बाबूलाल मरांडी या अन्य जो लोग हैं वो इस कवायद को पूरी ही होने नहीं दे रहे हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं। इस मामले पर आपने सुना होगा कि बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता है उन्होंने यह कहा था कि आप रिम्स 2 बनाइए, लेकिन बंजर भूमि बनाइए, उस भूमि में बनाइए जिस भूमि में किसानी और खेती नहीं की जाती है। बाबूलाल मरांडी ने आगाह किया था कि आइए हम आपको ज़मीन देते हैं, उसको रोड से कनेक्ट कर लीजिए। लेकिन इस बात पर जब रिएक्शन सामने लिया गया इरफान अंसारी जी का, तो वो बिदक गए और उन्होंने कहा कि वो भाजपा में जाकर के नेगेटिव हो गए हैं, नकारात्मक हो गए हैं और हर बार बस नेगेटिव ही बोलते हैं, राज्य का विकास चाहते ही नहीं हैं। ऐसे में पहले सुनिए कि इरफान अंसारी कह क्या रहे हैं। केम नहीं बुला रहा हूं मैं वहां, तो इस पे आप बता रहे हैं। चलिए माननीय नेता पर चलिए। आदिवासियों के ऊपर क्या दिक्कत है हमको समझ में नहीं आता है। हमने कहा कि 20 किलोमीटर हट के चले जाइए ना, बंजर भूमि है, नहीं मिलेगा तो हम आपको खोज के देंगे, चिंता मत करिए। तो यहाँ जेल और टॉयलेट्स की बात हुई, कानून व्यवस्था की भी चर्चा हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। प्लीज बाबूलाल जी की बात मत कीजिए हमसे। वो देखिए आज भाजपा में है तो उनको नकली हितैषी बनते हैं वो आदिवासियों का। अरे आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी हेमंत सोरेन जी हैं। आप कौन हैं? आपको तो हमको लगता है कि जेरॉक्स कॉपी बना के रखा है भाजपा। ठीक है, सब में आप राजनीतिक कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य में राजनीतिक मत कीजिए। यहाँ की रिक्वायरमेंट है, सभी लोगों की ज़रूरत है, हेल्थ व्यवस्था ठीक हो। आप लोग लगातार खामियां दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पीड़ा होती है कि ठीक ठाक व्यवस्था हो। तो आप लोग जब खामियां दिखाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ आप लोग को, आप लोग मेरी आँखें खोलते हैं, लेकिन आप सबसे भी मेरा आग्रह हो गया, जब खामियां दिखाते हैं तो उसके बदले आप उसके खामियां का उपाय भी बता दीजिए। देखिए सीपी सिंह को बता दीजिएगा कि माई का लाल पैदा हो गया है, बोल दीजिएगा उनका जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है ना, उनका हमको लग रहा है कि आज ही देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न करते हैं, उनको प्रश्न की अच्छी तरह जानकारी नहीं होती है। कोई दे दिया प्रश्न छाप देते हैं। आज मैंने ठोस जवाब दिया उनको कि आप चिंता मत कीजिए। अब आपने सुन लिया, कहानी रिम्स 2 की बताई जा रही है और ज़रूरत क्या है कि रिम्स 1 यानी रिम्स मौजूदा समय में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। लोगों के सुविधा के हिसाब से, यानी कि लोगों को जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में ही तो ज़रूरत है कि रिम्स 2 का आधारशिला रखा जाए और ये सत्ता पक्ष को लग भी रहा है। स्वास्थ्य मंत्री को ये फील भी हुआ कि रिम्स 2 बनेगा तो झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है वो सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन अब फंस ये रहा है यहाँ राजनीतिक बहस में, राजनीतिक स्थान की लड़ाई में कि बनेगा तो वहीं बनेगा। इरफान अंसारी का कहना है कि उसी जगह पे क्योंकि हमने चयन किया है। इसमें आप देखिए कि सरकार की स्वीकृति भी मिल चुकी है, यानी कि लगभग 1062 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत कर दिए गए हैं, फंड भी अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद पिछले 3-4 महीने से निर्माणाधीन है, अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में एक तरफ जो यहाँ के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के झारखंड की जनता जूझ रही है लगातार, लेकिन ये राजनीतिक बहस के हिस्से में रिम्स 2 का जो स्क्रिप्ट है वो लगातार चढ़ते जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या जो रिम्स 2 के लिए जगह चयन किया गया था उस जगह पे बनती है या कि कहीं और बनती है।